हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम गैसेस के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। एक मोल क्या होता है? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं या परमाणुओं की संख्या उतनी है जितनी C12 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणु की है। यानी 12 ग्राम जो कार्बन है वो 1 मोल के बराबर है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन परमाणु है, तो ऑक्सीजन परमाणु में ऑक्सीजन जो 16 है वो 1 मोल के बराबर है। यदि ऑक्सीजन गैस लें तो ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 है। तो O2 में जो टोटल जो उसका मास होता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, वो 32 है। तो वो भी 1 मोल के बराबर होगा। यानी उसका जो मॉलिक्यूलर मास में जितने मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। और कोई एटॉमिक एग्जिस्टेंस है किसी पदार्थ की, तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी जो संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। यानी जैसे 12 ग्राम जो कार्बन है उसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। अवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने परमाणु जो कार्बन के हैं वो 12 ग्राम कार्बन में होते हैं, जो कि एक अवोगाद्रो संख्या होती है। यानी एक अवोगाद्रो संख्या के बराबर जो कार्बन परमाणु हैं उनका जो भार है वो 12 ग्राम के बराबर होता है और वो 1 मोल कहलाता है C12 का। अब हम आगे देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर समस्त गैसों के 1 ग्राम अणुभार या 1 मोल का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो 1 मोल गैस है उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। अतः आवोगाद्रो के नियम को इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर समस्त गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पूर्ण आदर्श गैस का आयतन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पूर्ण आदर्श गैस का आयतन 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर मोल होता है। ये हमें याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि हम 1 मोल गैस का आयतन लेंगे तो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो के नियम का सम्मिलित रूप आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। इन तीनों नियमों को यदि सम्मिलित रूप से लिखें तो V प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n कैपिटल T अपॉन P आता है। तो V बराबर कैपिटल R N इंटू T अपॉन P। तो PV इज इक्वल टू nRT। R क्या है? गैस कांस्टेंट या रिडबर्ग कांस्टेंट R है। और यदि 1 मोल गैस है तो उसके लिए गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, n बराबर 1 है। तो अब यदि हम R की विमा देखें तो PV इज इक्वल टू nRT, तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। P क्या है? दाब, V क्या है? आयतन, N क्या है? मोल और T क्या है? टेम्परेचर। अब
यदि हम दाब को एटमॉस्फेयर में लें, आयतन को लीटर में लें और मोल्स इंटू केल्विन, तो क्या हो जाएगा? आर की यूनिट हो जाएगी लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आर बराबर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दाब क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल होता है वो दाब कहलाता है। तो बल अपॉन क्षेत्रफल बराबर दाब। और आयतन क्या है? जो आयतन जो होता है वो लंबाई का क्यूब होता है, और मोल इंटू केल्विन, और क्षेत्रफल होता है लंबाई का स्क्वायर। तो ये एल क्यूब से कट जाएगा एल स्क्वायर, तो एल रह जाएगा। तो आर बराबर लंबाई बल इंटू लंबाई अपॉन मोल इंटू केल्विन। और जो बल इंटू लंबाई है वो कार्य या ऊर्जा की यूनिट होती है। तो और कार्य और जो ऊर्जा है उसे हम जूल या अर्ग में लेते हैं। तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, या आर बराबर अर्ग पर मोल पर केल्विन।